राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए चटपटा मैया के एक नई कहानी। ये कहानी गिने किसान और उनके मेहरारू के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि किसान के मेहरारू ऐसा कौन गलती की जौने से कि किसान इतना नाराज हो गए कि घर दुआर सब छोड़ के चला गए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने और कमेंट करके इहो बताओ कि कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी है, जो कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बात। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने किसान के मेहरारू और उनके दो लड़के रहत रहन। तो किसान जौन रहन बहुत धर्मात्मा रहन, बहुत दान पुण्य करत रहन और उनके पुण्य प्रताप से उनके घरे में कोनो चीज के कमी ना रही, सब अचला बिछल भरत रहा। न खाए के कमी रही, न पहिरे के कमी रही, कोनो चीज की कमी ना रही। और वही जौन किसान के मेहरारू रही वह बहुते कंजूसिन रही। उनका ये सब बिल्कुल अच्छा ना लागत रहा। हरदम कहा किसान से कि तू हमेशा लुटावत रहा था, इतना ना लुटाई जात, कुल सबका देत रहा था। किसान की आदत रहा है कि जे क्यों भी उनके दरवाजे पाई जाए और कुछ मांग ले तो वह ओका जरूर दे देत रहन। काहे सोचत रहन भाई अगर जरूरतमंद बा तबे तो मांगत बा, ना केहू के शौक थोड़ो लाग रहा था केहू से मांगत है। तो सबके मदद करत रहन और उनकर मेहरारू हरदम रोके टोके काहे सबका तू बांटत रहा था। तो किसान समझावे काहे कि जौन हमरे धन दौलत जौन भी कुछ बाय ये हमार आपन नाय है, एका कबो ना सोचे के चाहिए हमार है। ये सब भगवान के दिया हुआ है और भगवान देहे हैं सबका खातिर देहे हैं। ऐसा थोड़ी बा खाली हम्मा खातिर देहे हैं। तो हम सबका देत है करत है, यही मारा भगवान हमका देत है। लेकिन किसान की मेहरारू की बात उनके पल्ले ना पड़त रही। कहा जब खेती बाड़ी में इतना मेहनत करते और सब इतना काम करत है, हमहू जुटी रही थे, तब होत बा कि इतना दान के होत बा, इतना लुटावत है बल्कि और खर्चे हो जात बा। तो उनकर बात हुए लेकिन मानत ना रहन, ऐसे दान पुण्य करत रहन। तो ऐसे एक दिन के बात है कि किसान जात रहन खेते कोरी, कोनो छोटा सा काम रहा और जैसे घरे से निकलन तो अपने मोहरवे के रहन दुअरवे तैसे एक जने आई गहन। और वह बहुत बूढ़ के रहन बेचारू और बहुत निरीह दिखात रहन, बहुत भूखान रहन। तो कहन की किसान से कि भैया हमरे घरे आज खाना बनवे कुछ ना आए बा, हमका एक पसेरी चाहे चावल दे दिया और चाहे आटा दे दिया चाहे गेहूं दे दिया, तो हमरे घरे 2-4 दिन खाए पिए के व्यवस्था हुई जाए। हमार लड़के भूखे मरत हैं, हमरे खाए के ना बा। किसान के भाई बहुत जरूरी काम रहा खेते में हमारा। कहन जाई अब्बा हम 10 मिनट में आवत है इनसे। कहन या तो बैठा और ना ही तो का करे बैठबा, हमार मेहरारू घरे में बाटी जौन हमार मलकिन है तो उनसे मंगबा वह दे दी है। अपने मनन डरानन की इतनी कंजूसी है पता ना दई है कि न दई है, लेकिन अब उनका जाब जरूरी रहत कहन उनसे मांग लगा दी है। सोचन घर में इतना है बा जो मंगिए है तो काहे न दई है, ये कह के चला गए। अयो कहन भाई अगर ना पाया तो तू बैठा रहा हम आउ तो दे। तो ये कह के वो चला गए। आ वो जौन मांगे आए रहन किसान के घरे पहुंचे तो उनकर दरवाजा खटखटाए तो किसान के मेहरारू निकली। तो उनका देखते तो जर बुतानी जान गई के है मंगही जांचे वाला। कहीं बतावा का चाहिए तो का करे तू आए है। तो कहन की अब है किसान जात रहे नहीं की तो उन्हीं से हम कहे है कि हमें एक पसेरी अनाज दे दे, हमरे खाए कुछ ना आवा, हमार लड़के खाए बिना मरत हैं तो बड़ा पुण्य होए। तो वो कहन की हम जात है काम से जा मलकिन से मांग ला। तो कृपा करके हमें कुछ दे दे खाए पिए के हमार व्यवस्था हो जाए, हम जाई हमार लड़के बहुत भूखान हैं। तो उनके ऊपर बहुत बिगड़ी। कहेन कि हरदम किसान तोहका दे दे परकाए रहा था जो हमरे मालिक बाटेन उनके तिहे दतिये खराब है, सबका परकाए रहा था तबे सब जने पहुंचा रहा था, सबके यहाँ ना जाते मांगे। गाँव में हमारे घर बा और केहू घर ना बा, आदत पड़ी हो तोरे सबका मांग मांग खाए के। तोरे सब काम काहे ना करते, तो लड़के काहे ना काम करते, कहूँ मेहनत मजदूरी करा, ऐसे बैठे बैठे खाए का आदत पड़ी बा, जा भाग जाए ऐसे बहुत तो का किसान दे थे, हम न दे कुछ। अपन इतना फटकारी उल्टा सीधा बहुत कुछ बोली और वो बेचारा रोवत की वापस हो गए। और वहां से किसान खेते में से जल्दी से जोन भी काम जरूरी रहा उतना खाली कई के वापस आ गए। उनके मने में रहा का पता हमार मलकिन दे कि न दे। तो वापस आ गए तो देखे नु लौटा आवत रहा और रोवत रहा।
तो पूछन कहिन काहे तू इतना रोवत है और काहे लौटी आया, मिला ना तुहे का मलकिन रही ना। तो रोवे लाग कहेस कि मलकिन त रही लेकिन हमें बहुत फटकारी और बहुत फटकार के हमें भगाए दही ही नाते हमका बड़ा कष्ट भय कि आप रहत है तो हमका दई देत है कुछ खाए पिए की व्यवस्था हो जात आज तो हमार बड़ा अपमान कई के हमें भगाई। अब उनका बहुत गुस्सा लाग जोन किसान रहन अपने मेहरारू के ऊपर। उनका इतना गुस्सा लाग कि फिर वह घर ही ना गए इहो ना सोचन किनका हम देख कहे है दई दई कुछ अनाज पानी। कहे अब हम घर न जाब घर दुआर हम छोड़ दे। जब इनका खाली रुपया पैसा धन दौलत अनाज पानी के मोह बा खाली इंसान के कोनो कीमत ये ना बा तो हम का करत जाएगी हमार कौन कीमत बा। एह नाते से अब हम घरे में न रहब घर दुआर छोड़ देब जहाँ मन कहे हम तहाँ चला जाब जहाँ मन कहे हम तहाँ रहब। अब हम एह घरे में ना रह सके जौने घरे में इतनी खराब औरत रहत है कि इंसानियत नाम की चीज ना बा एक भूखा गरीब इंसान के जरा से मदद ना कर पाएस तो हम वही घरे में रह धन लैके अब रहे और देखी तो कितना दिन इनके धन चला गए यह कह के वो घर दुआर छोड़ के वहां से चला गए। तो चला गए तो गांव से थोड़ी की दूर पे एक ठी जंगल रहा बहुत घना जंगल रहा। तो वही जंगल में चला गए अब एक ठी जमुनी के पेड़ रहा वही जमुनी के पेड़ के नीचे आपन बैठ के तपस्या करे लागन वही भगवान का नाम जपें सुमिरन करें। तो अब सब उनका खोजे लाग भाई जब ना पहुंचन घरे किसान मेहरारू पगलानी कि कहाँ रह गए हमारे मालिक। तो ना पाए लड़के छोट छोट रहे तो गांव घर वाले सबसे कहीं कहीं पता ना कहाँ रह गए खेते में गए लौटे नाही। तो गांव वाले भाई का अच्छा आदमी रहबे के सब खोजे जुट गए कि कहाँ चला गए किसान कहाँ चला गए किसान। और जब सब खोजत 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 पहुंचा वहां जंगले में तो देखे कि वही हुए आपन ध्यान मग्न बैठा रहा है जमुनी के पेड़ के नीचे। तो सब गए सब पूछे लागन कहन की का बात है काहे तू यहाँ आके बैठा है घरे काहे ना गया मेरा रो रही उनका। तब वो सारी बात बताएन कहन हमरे मलकिन जौन है उनका इंसान के कोनो मतलब ना बा उनका खाली धन चाही तो घरे धन दौलत बहुत बा बहुत अनाज पानी बा बहुत रुपया पैसा बा जाए धन दौलत लेके सोए बैठे वहीं रहे और खाए पिए हमार उनका जरूरत ना बा तो हम अब घरे ना जाब। ओनहु अपन माफी मांगे लागी कहीं ऐसन कौन बात भबा हमसे कौन भूल भबा काहे तू इस कहा थे। तब बताएन कहन कि तोहरे लगे एक इंसान हम भेजे रहे बहुत भूखा रहा बहुत गरीब रहा और तू ओका इसे फटकार के भगाऊ है तो तोहरे लिए खाली धन धान्य और रुपया पैसा की कीमत है इंसान के तो है ना का करबू हमका जा धन लेके वहीं रहा हम घरे न चलब। बहुत मनाई दनाई गौवा वाले मनाए दनाए लेकिन वो गए ना घरे। अब रोवत गावत घरे चली आई अब जीव तड़फड़ाए उनका भाई दूसरा वक्त ना देते रहे लेकिन अपने परिवार खातिर तड़फड़ाते रहा कि वहाँ पेड़ के नीचे बाटे वहाँ सर्दी घाम बतास जवन भी बा लागत बा और कोनो जीव जंतु आवे कीड़ा बीछी आवे का नहीं आवे। तो अपने मन में सोची कि चली खनवा दे आई तो खाना बने के लेके गई कहीं अच्छा न चल बा घरे ला खनवा खाए ला। तो कहेन वो इंसान गरीब रहा जौन भूखा रहा और उ खाना ना खाए के पाए से तो ओकरे लिए तोहरे मन में ना दया है तू स्वार्थ में हमका खाली देत हो हम तोहार पति है यह नाते तू हमका देत हो। अगर तू स्वार्थ में न देतू तू ही इंसान को तू भूख समझतू ओकर भूख तो तू ना समझू तो तू हमार भूख कैसे समझत हो तू चली जाए से खाना लेके अब आइंदा आऊ जिन्हिया। तो चली आई गांव घर वालन से कहीं कहीं कि हमार दिया ना खात हैं तुम्हें सब ले जा दयावा। अब सब बने बने अपने घरे से खाना लेके जाए लेकिन वह खाना एकदम त्याग दे रहे खाबे न करें वही आपन पेड़ एक तरह रहे जवन आपन फल फूल जंगली मिले हुए आपन खाए और भगवान के ध्यान में आपन मगन रहे लीन रहे। मेरे रुआ उपजीव न माने तो रोजे रोज पहुंच जाए। तो उनके मने माँ यह रहब ते हरदम सब पहुंचा रहे और हम इहो छोड़ दे जंगल। अब वो जंगल छोड़ के वो चला गए पूरा बहुत दूर गांव देश सब कुछ छोड़ के चला गए मतलब कि वहां से बहुत दूर चला गए कहूँ शहर में चला गए नगर में चला गए कहाँ चला गए। अब उनका कोनो था ठिकाना ना रहा। अब यहाँ का अब है कि जब वो दान पुण्य करत रहे तो उनके पुण्य प्रताप से घर चलत रहा उनके बढ़ंती होत रही। अब ये दलिद्रीन रही दान पुण्य करे जानत ना रही पहली चीज दूसरी चीज वह रहन तो खेती में काम करत रहन भाई। अब खेतियों में काम ना हो पावत रहा दो ठो लड़किया लेके अधिया तिहा करावत रही। अब धीरे धीरे उनके घरे कुल छिन्न हो गए कुछ रहे ना तो ऐसे स्थिति आएगी भीख मांगे वाली स्थिति आएगी जवन की दूसरे की भीख ना देत रही। अब वह दशा अपन आएगी दोनों लड़कियन के लाई के निकल जाए और दिन भर कहूँ कहूँ मांगे फटकार जाए डांट जाए
तो थोड़ा बहुत पाई जात रही। तब उनका अपने गलती के एहसास भय कि जैसे हम फटकार जात हई त हमका बुरा लागत बा, ऐसे हमहू केहू के फटकार के भगाए रहे और वही के नतीजा है कि आज हम भोगत हई। ऐसे भीख मांगत-मांगत गई एक जगह एक गाँव में, तो उनके यहाँ चटपटा मैया के पूजा होत रहे। तो देखी सब मेहरारून पूजा पाठ में मगन हई, सोचिन कि भाई पूजवा हो जाए तबे मांगी ना तबे फटकार के सब भगाए दे। तो वहीं बैठी गई पूजा कथा उनहु सुने लागी। तो जब पूजा कथा होई गे तो कहिन कि बहिनी हम भूखान हई, हमार 2 ठो लड़के भूखान हैं, हमार पति जौन हन हमका सबका छोड़ के चला गहन, कुछ मदद कर दे तू, कुछ दे दे तू खाए के। तो जौन रही मलकिन उनके घरे क जेकरे घरे पूजा रहा, घरे में से आपन कुछ ले आई रही खाए पिए के। कहिन कि तोहार पति कहाँ चला गहन भाई काहे चला गहन? तो बताई सारी बात कि हमरे घरे अइसन-अइसन सब रहा और हम बहुत संपन्न रहे, अब ऐसे हम एक जने के भगाए फटकार के, तबे हमार पति नाराज़ होई के चला गयन। अब हमरे समझ में आई बा कि उनके दान पुण्य से घर चलत रहा, घरे में बढ़ंती रहा और हमरे नाते सइसे भा बा। लेकिन अब हम कुछ कह ना सके, तब पछताने के अलावा और कुछु नाय बा। तो जेकरे घरे पूजवा रहा माता रानी के, वह कहिन कि अबहिनो तू कुछ कह सकत हई। तो कहीं कैसे? कहीं आज जौन पूजा हम सब करत रहे चटपटा मैया के पूजा रहा, इनसे तू मनौती मांग दे। चट्टई मांगा पट्टई पूरा करत ही, लेकिन सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव से मांगा तो चटपटा मैया तोहरो संकट दूर कर दई है। कहिन अच्छा बहिनी भले बताऊ, लेकिन ई पूजा के बारे में हम कुछो ना जानित कैसे कई जात है। तो कहीं एकर कोनो बात ना बा, सारा विधान हम तोहे बतावत हई एमन काव-काव लागे और कैसन पूजा होए। तो वह अपन सारा विधि-विधान उनका बताए दीन कि ऐसे-ऐसे पूजा होए, सात सुहागिन बुलाई के ले आऊ, एक दिन पहले न्योता दई दिहू, चाहे सुख क चाहे सोमवार का, चटपटा मैया के पूजा होत है, सवाई लगाए के प्रसाद चढ़त है, रबड़ी के चाहे बर्फी चाहे पेड़ा अपन सब विधि-विधान उनका बताई। तो कहीं लेकिन हमरे इतना कहाँ बा जौन हम पूजा करब। तो वह कहीं माता रानी भरोसा रखा, तो जब तोहार पति लौट के आई जइहें, तो तोहरे पास इतनी व्यवस्था ज़रूर होई जाए कि तू पूजा कर लेबू। तो कहिन ठीक बा, वही लागे चटपटा मैया से मनौती मान दिही और क्षमो मांगी अपने गलती के, हमसे बहुत बड़ी भूल भइल बा। हे माता रानी, हमार पति वापस लौट के आ जइहें, हमार सब कुछ व्यवस्था पहिलन जैसे होई जाए, तो हम तोहार पूजा ज़रूर कराऊ और हम केहू के ना डाँट फटकार के भगाऊ, अब हम सबका इज्जत करब, ये सब मानी-वानी। अब आए चटपटा मैया को उनके ऊपर दया आए, चट्टई मांगा पट्टई पूरा करत ही। तो उनके जौन पति रहन, एक ठो शहर में चला गए रहन, वहीं आपन कुछ काम-धाम करत रहन और वहीं भजन कीर्तन करे मंदिरे में और वहीं आपन रहत रहन है। तो माता रानी गई उनके सपने में उनका दर्शन दीहीं। भक्त रहबे केहन उनका साक्षात दर्शन दीहीं सपने में और बताई कहिन तोहार मेहरारू तोहार लड़के बहुत परेशान हैं और उनका अपने गलती के एहसास होइक बा, तू लौट जा अपने घरे। अब वो सपना देखेन तो भाई मेहरारू के तो गलती रहबे की, अपने मने में सोचेन कि लड़कन के कौन गलती और माता रानी के साक्षात दर्शन भय, माता रानी का आदेश रहा। तो फिर अगले दिन वह अपने घरे के लिए प्रस्थान कई देहन। अपने घरे पहुँचन, तो उनके मेहरारू रहीं भाई उन्हों उनके गोड़े गिर के माफ़ी माँगे लागिन कहिन, अब हमें अपने गलती के एहसास होइक बा, अब हम जान गे तोहरे दान पुण्य से सब कुछ चलत रहा, दान पुण्य बहुत ज़रूरी है। हम बहुत गलती करत रहे जौन हम जानत रहे कि हम आपन देत हई, हम आपन केहू के ना देत रहे, जवन जेकरे अंश में रहत है, वही को मनई देत है और जौन कुछ भी अपने पास बा उ भगवान के दिया हुआ है, हमार कुछु ना है अब हम समझ गए। किसान कहेन अच्छा चला, सुबह का भूला अगर शाम के घरे लौट आए तो ओका भूला ना कहतेन, अब से अपने आदत में तू हमेशा सुधार रखो। कहिन हाँ हम अपने आदत में सुधार रखब, लेकिन हमें चटपटा मैया पूजा करावे के बा। हम बहुत परेशान रहे चटपटा मैया के हम मनौती मांगे है तबे तू आज लौट के आया है। कहिन तबे तो रात में हमें चटपटा मैया दर्शन दिही नहीं तो भेजी है। कहिन जा तोहार मेहरारू लड़के बहुत परेशान हैं, तबे हमका लड़कन के याद आए और हम आज तुरंते चला आए। तो कोनो दिक्कत ना बा, हमरे पास इतना धन बा कि तू पूजा कर सकत हू। कहिन ठीक बा, जैसे अगला सोमवार आए तैसे वह सारी व्यवस्था कई के सास सुहागिन बुलाए के चटपटा मैया के पूजा कराई और फिर अच्छे से रहे लागी, उन्हों दान पुण्य करे लागी। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।